गुड इवनिंग एजुकेशन मंत्रा। मैं रोहित गोस्वामी आप सभी के समक्ष एक आवश्यक सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कंडक्ट करने वाली है, इसका कोई अभी सिलेबस ऑफिशियली कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन देख रहे हैं कुछ लोग इसको यूट्यूब पे काफ़ी फालतू का वाहियात बात बोलते जा रहे हैं कि सिलेबस जारी कर दिया गया है, फलना ढकना है ये वो। तो मैं आप सभी को यह बोल देना चाहता हूं कि पहले भी पूर्व में भी मैंने कहा था कि यह सिलेबस जो रहेगा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, जैसा कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम रहा था। अब आप सभी यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सिलेबस जारी होगा तब मैं तैयारी करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से समय बहुत ज़्यादा निकल जाए और तब जा कर के जब एग्ज़ाम का 10 दिन 15 दिन 20 दिन बचे तब हो सकता है सिलेबस जारी हो या फिर जारी ही ना हो। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि जारी ही ना हो, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा घटना घट चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो आप सभी पता कर लेंगे स्टेट एग्ज़ाम का कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया था। इसलिए मैं सभी पीपल टीचर और सीटेट बीटेट स्टेट पास विद्यार्थियों से यह मैं आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूं और बोल देना चाहता हूं कि आप सभी यदि घर में इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सिलेबस आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और कुछ लोग आपको पब्लिसिटी के लिए या खुद का वो वीडियो के व्यूज़ के लिए उल्टा सीधा यूट्यूब पे चलाते रहेंगे, सिलेबस आ गया है, फलना आ गया, ढिकना आ गया है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ऐसा ही है ना तो रोबोट एक आराम से यूट्यूब पर आकर पढ़ा लेगा, यूट्यूब पे, या फिर ऐसे ही कोई भी जो है ना क्या बोल सकते हैं, रोबोट अपना काम कर सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप सारा का सारा यूट्यूब पे ही कर लेंगे भाई। सारा पढ़ाई ज्ञान यूट्यूब से ही अगर प्राप्त कर लिया जाएगा, कोई टीचर की क्या आवश्यकता फिर बचेगी। उससे अच्छा है कि आप गूगल पे आराम से, अभी काफ़ी फेमस है, एक छोटा सा रहता है, बोलो कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, उसी से पढ़ लो। इसलिए यूट्यूबर तो चाहेंगे कि आप ज़्यादा उनका व्यूज़ देखें, उनको देखेंगे, वो पैसा कमाएंगे आपसे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा शिक्षकों से। इसके अलावा आपको अच्छे ढंग से अपने मन में जो भी मन मस्तिष्क में जो भी विचार रहा होगा या जो भी गतिविधियाँ हो रही होगी, या एक सही आपको क्या बोल सकते हैं माहौल भी मिलेगा। क्योंकि मेरा भी अपना भी अनुभव रहा है। पढ़ाई लिखाई एक बंद कमरे में सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, जिन प्याजे साहब के सिद्धांत को वाइगोटस्की साहब ने यह कह करके काटा था कि हमें हमारे विकास में, चाहे वह संज्ञानात्मक विकास हो चाहे जो भी विकास हो, उस विकास में समाज, भाषा और संस्कृति की भूमिका अहम रहती है। यदि आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको कोई सामाजिक परिवेश नहीं मिल रहा होता है। जब आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे हो सकता है बुद्धि में ज़्यादा, बुद्धि में कम, विभिन्न MKO है ना, यानी विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, जिसमें से एक शिक्षक भी होते हैं आपके साथ, टीचर भी होते हैं, साथ साथ आपके सहपाठी भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे परिवेश में आते हैं और आपको सीखने का बेहतर मौका मिलता है। इसलिए ऑनलाइन के चक्कर में यदि आप लोग बैठे रहेंगे, उसका बड़ा बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और यदि आप लोग सिलेबस के इंतज़ार में बैठे हैं तो इस बात को भूल जाइए, हो सकता है सिलेबस में देर हो, बहुत ज़्यादा देर हो, तब तक हो सकता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाए। उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप लोग? आपने देखा होगा रजनीश कुमार झा ने, जैसा कि हमारे बीपीएससी के चेयरमैन का एक इंटरव्यू भी बाहर आया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जीएस से प्रश्न पूछा जाएगा। इतना तो कम से कम कंफर्म है कि जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि इससे यह फ़ायदा हो कि समय रहते आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। बाकी यह एग्ज़ाम चूँकि शिक्षक का होने वाला है तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हर हाल में प्रश्न रहेगा। अब बात रहा कि प्रश्न की संख्या 100 रहेगा कि 150 रहेगा, यह बात का बात रहा। लेकिन प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस रहा था उसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 75 मार्क्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का था और 75 मार्क्स आपका जीएस का था, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग और मैथ का प्रश्न पूछा गया था। कहीं ना कहीं उसी सिलेबस को थोड़ा सा आसान करते हुए आपका बीपीएससी शिक्षक परीक्षा एग्ज़ाम भी
हो सकती है, यह संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। यह नहीं कि 100% ही है यही सिलेबस रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि स्टेटमेंट आया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पक्का रहेंगे ही रहेंगे। और आप सभी घर में बैठ करके इंतज़ार नहीं कीजिए, समय निकल रहा है और आप सभी घर में बैठे हुए हैं, तो आप सभी को यह पता होगा कि पढ़ाई लिखाई में रिदम में आने में कम से कम 10-15 दिन का समय लग जाता है। तो आप कम से कम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या फिर बाहर के स्टूडेंट हैं, आप सभी घर में बैठ कर करके अपना समय व्यर्थ का बर्बाद नहीं कीजिए। यदि आप अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं बंद कमरे में, आपके लिए जो है ना, आप चाहेंगे कि यूट्यूब से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, और भैया दुनिया का एक से एक संविधान ही आपके पास रखा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिक है, टॉपिक देख लो, टॉपिक देख लो, फलना कर लो, ढिकना कर लो, तब संविधान उठा करके आप पढ़ लेंगे खुद से और यूट्यूब पर हर चीज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है, होगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, सप्लीमेंट का काम करेगा, लेकिन 100% तैयारी क्या यूट्यूब से हो जाएगा यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो लोग घर में बैठ के सिलेबस का इंतज़ार में बैठे हैं तो बिल्कुल यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार आपका रहेगा और बहुत बड़ा समझिए कि आप अपने आप से बहुत बड़ा समझिए कि क्या बोलते हैं, अन्याय कर रहे हैं सिलेबस के इंतज़ार में बैठ कर करके। आप सभी जल्दी से जल्दी कहीं भी किसी भी संस्था को ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द जो है तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। बाकी बात रहा सिलेबस का, क्या रहेगा नहीं रहेगा, हम लोग कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में तैयारी करेंगे। बाकी आप लोग यूट्यूब वगैरह वो सप्लीमेंट का काम करेगा ही करेगा, देखिए, मगर 100% उसी पर डिपेंडेंट रहना मूर्खता वाली बात हो जाएगी। थैंक यू।